Unacademy. Let's crack it. पादप की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत, जीवों का वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने पादप जगत हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो पादप जगत पूरा करने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि हम पादप से संबंधित और चीजें भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्योंकि हमको पढ़ना है जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, तो जंतु जगत के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने पादप जगत के बारे में बहुत सारे बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि पादप जगत के बारे में ही हम आगे और पादप के बारे में और बाकी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा चुका हूँ और आप भी उसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, इससे टाइम बचेगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम पढ़ लेंगे जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत जब पढ़ेंगे तो जंतु जगत के अंतर्गत फिर हम जो जीव उसमें है उसके बाद में हम मानव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव के जो भी तंत्र हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इस प्रकार के बहुत सारे तंत्र हैं जो जो हमको पढ़ने हैं। और ये सारी चीज़ें हम इस क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही आसानी से हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और ये एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ये चल रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। पादप की आकारी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनको बता देता हूँ। परिचय हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पादप विविधता, प्लांट डाइवर्सिटी हम देखने वाले हैं, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, और आवृत बीजी के प्रकार, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पुष्पी पादप के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, छाल। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और बार, इतनी सारी चीजें हमको डिस्कस करना है। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है। और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा। और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग, कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स
प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है MPPSC 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है, तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। लेक्चर नंबर 20 जो था, ठीक है, लेक्चर नंबर 20 जिसके अंतर्गत हमने फ्लोर पढ़ा था, यानी पुष्प के बारे में पढ़ा था, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी, उसमें साउंड नहीं आया, ठीक है, साउंड उसमें नहीं आ रहा था उस लेक्चर में। ये देखिए आप देख सकते हैं उस वाले लेक्चर में, ये 20 वाला, ये वाला जो लेक्चर नंबर 20 पार्ट 5 किसका, पादप आकारी की, यानी जो हम पढ़ रहे थे इसके अंतर्गत जो सीरीज है पार्ट 5 पुष्प और फ्लोर, पुष्प या फिर फ्लोर, इसके अंतर्गत इसमें साउंड नहीं आ रहा था, ठीक है। वो हुआ ये था कि शायद माइक वगैरह अटैच था, फिर जो साउंड का ऑप्शन था वो शायद बंद हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था, इस कंडीशन हुई थी, तो वहाँ पे बीच वाले पार्ट में साउंड नहीं आया था। उस कारण ये लेक्चर हमें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, फिर से इसमें साउंड आने के लिए, ठीक है। तो इसको हम फिर से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो फल वगैरह हम पढ़ेंगे, फल और फिर जो फल और फिर निषेचन वाली कंडीशन, निषेचन, परागकण, वो इसके बाद वाले लेक्चर है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, और ये इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं देख नहीं पाया था, ठीक है, फिर भी होता है। अब तकनीकी समस्या है, मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया था, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, वो कंप्यूटर महाराज ने कुछ उनको कुछ अच्छा लगा होगा तो वो कर लिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसको। फ्लावर का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वो है एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, इसी से जनन अंग से ये अपने जैसी संतति बनाते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फल का निर्माण करना, मतलब जो पुष्प का जो जनन अंग होता है, पुष्प जो जनन अंग होता है पौधे का, उसका कार्य क्या होता है, फल का निर्माण करना, यानी जनन करके फल का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। जब फल का निर्माण करेंगे फिर अपने ये संतति आगे बनाएंगे, इसलिए ये आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 मुख्य भाग है यहाँ पे, एक एक करके जानेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो पुष्प है, ये देखिए, ये इस वाले कंडीशन में आप समझिए, ये वाला पुष्प है। यहाँ पे पुष्प से पहले के भाग में बता देता हूँ, ये है व्रंत, ठीक है, व्रंत, ये वाला हरा वाला जो भाग दिख रहा है व्रंत, जिसको आप पकड़ के इस तरह देते हैं, ठीक है, इस तरह आप देते हैं किसी को, जब आप किसी का स्वागत करते हैं, फिर इस प्रकार से चीजें होती है, तो आप जिस जिस भाग को पकड़ के देते हैं वो कहलाता है व्रंत, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है पुष्प आसन, ठीक है, ये होता है पुष्प आसन। पुष्प आसन इसको अंग्रेजी में थैलेमस बोलते हैं, ठीक है, थैलेमस। और जब हम आगे इसको पढ़ा था एप्पल वगैरह में जो असत्य फल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, असत्य फल में ये यहाँ पे फल बनते हैं, ये वाली कंडीशन हम आगे पढ़ा था, वो आप देख सकते हैं, ये आगे जो फल वाले टॉपिक वहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पुष्पासन, पुष्प का आसन, ठीक है, जिसमें जो चारों भाग है पुष्प के, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, ये सारी चीजें उस पे होती है, पुष्पांग, ठीक है। पुष्प का आसन, पुष्प का आसन क्या होगा, पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन ये होगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ये पुष्पासन, ये पुष्पासन, ये वाला जो भाग है, ये देखिए, ये कली वाला भाग है, कली से नीचे वाला जो भाग है पुष्पासन होता है, पुष्प आसन, ठीक है। इसको अंग्रेजी में थैलेमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वो फूल के भाग का, ठीक है, ये दोनों फूल के भाग नहीं होते, फूल के भाग मुख्यतः 4 होते हैं, 1 2 3, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो भाग है कैलिक्स, जो ये हरा वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये है कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स से इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज आप देख सकते हैं, बाह्य दलपुंज ये जो रहता है, ये वाला, ये जब कली रहती है, ठीक है, फूल खिला नहीं रहता है, तब कली के अवस्था में वो रहता है, तो ये बाहर की ओर जो आवरण रहता है इसका, ये वाला, ठीक है, ये 3 4 इसको भाग रहते हैं, ये आवरण है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है यहाँ पे बाह्य दलपुंज या फिर कैलिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये फूल बनने से पहले रहता है, इसका रंग हरा रहता है, ठीक है, ये हमेशा हरा रंग का रहता है, हमेशा हरा रंग का रहेगा। यहाँ पे देखिए पुष्प का रंग चाहे यहाँ पे कोई भी हो, इसका रंग हरा ही है, ठीक है, इसका रंग क्या है, हरा,
ये वाला, ये जो कैलिक्स है यानी बाह्य दलपुंज है उसका रंग हरा है। सारे पुष्प में आप देख सकते हैं। ये जो कैलिक्स, ये वाला देखिए, ये वाला जो हरा वाला भाग है ना, ये है कैलिक्स। क्या है कैलिक्स? ये इसको आवरण में रखता है जब ये फूल नहीं खिला होता। ठीक है, एक भाग समझ में आ गया आपको। अब दूसरा हम देखते हैं दलपुंज, कोरोला। ठीक है, कोरोला, जिससे हम पता लगाते हैं कि फूल किस रंग का है। ठीक है, ये देखिए कोरोला, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग है कोरोला। ये यानी जो दलपुंज है ये वाला भाग है कोरोला। इससे पुष्प का रंग हमको पता चलता है कि पुष्प येलो है, सफेद है, या फिर रेड है, या फिर और जो अन्य कलर है वो किस कलर का पुष्प है, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो पुष्प का रंग हमें पता चलता है किससे? दलपुंज से, कोरोला से। ठीक है, और उसका और कार्य क्या है, अन्य कार्य क्या है? देखो, पहला तो हम पुष्प का रंग पता करते हैं इसमें, पुष्प का रंग। ठीक है, ये हो गया। एक अन्य कार्य इसका ये है कि ये मधुमक्खी, कीटों को, भंवरों को आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित किस लिए करता है? परागण के लिए, परागण और आगे निषेचन के लिए आकर्षित करता है। ये आकर्षित करता है, ये पुष्प का भाग है ये। ठीक है, उनको, किनको? जो भंवरे वगैरह है, मधुमक्खियां है, और जो अन्य कीट वगैरह है उनको आकर्षित करता है। ठीक है, जो हमने निषेचन वाले टॉपिक में पढ़ा है, यहाँ पे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर पहले आना था, आ भी गया था, लेकिन साउंड के कारण नहीं आया। तो आगे वाले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं निषेचन वगैरह, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका काम क्या है, पहला तो इसका रंग वगैरह इससे पता चलता है। दूसरा ये कि कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये किस रंग के हैं, ये किस रंग के पुष्प है, कैसे पता चल रहा है? ये इससे पता चल रहा है। ठीक है, ये किससे? ये कोरोला से, कैलिक्स नहीं, कोरोला है। ठीक है, कोरोला से पता चल रहा है। दलपुंज, हिंदी में से दलपुंज बोलेंगे। दलपुंज से पता चलता है कि पुष्प किस रंग का है। ये देखिए, ये सफेद रंग का है, ये इस प्रकार अलग अलग रंग है, वो यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो हमने अभी तक दो भाग देख लिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, कोरोला हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं पुमांग। ठीक है, पुमांग, पुमंग इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे समझिए, ये देखिए, ये जो नीला वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये ठीक है, ये जो नीला वाला भाग, ये वाला। ठीक है, ये वाला होता है पुमांग। ठीक है, जो होता है पुरुष पुरुष भाग होता है, पुष्प में पुरुष भाग होता है, जो परागण और परागकण में ये भाग लेता है। ये पूरी जो संरचना है, जो मेल पार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, पुष्प में। और अभी हम पुमंग के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए ये कहाँ पे है, ये वाली संरचना ये दिख रही है, एक है जयांग। ठीक है, जयांग। पुमंग को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोसियम, और जयांग को अंग्रेजी में बोलते हैं गायनेसियम। ठीक है, जो गायनिक वार्ड वगैरह हम सुनते हैं, जहाँ पे महिला वगैरह का इससे संबंधित इलाज होते हैं, तो उससे गायनिक, जो गायनेकोलॉजी वगैरह जो होती है, उसमें गायनेसियम उस शब्द से निकला, उस शब्द से मिलता जुलता है, या गायनेशियम वैसे मिलता जुलता। आप इसे याद रख सकते हैं, जयांग को अंग्रेजी में बोलते हैं गायनेशियम। ठीक है, जो फीमेल पार्ट रहता है। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे देख लेते हैं इसको। इन दोनों से पहले एक चीज और यहाँ पे है, ये जो कोरोला से संबंधित एक चीज और यहाँ पर रह गई है, वो ये है कि आपने देखा होगा, ये सुगंधित होते हैं, जो फूल रहते हैं सुगंधित होते हैं। ठीक है, सुगंधित होते हैं, तो हम क्या सूंघते हैं उसमें सूंघते हैं हम कोरोला। ठीक है, सुगंधित क्या होता है उसमें? कोरोला, कोरोला भाग सुगंधित होता है। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होती है, एक दिन वाली कंडीशन और एक रात वाली कंडीशन। ठीक है, दिन वाली कंडीशन और दूसरी रात वाली कंडीशन, दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रात से पहले हम दिन का समझ लेते हैं। दिन वाली कंडीशन में ये होता है कि ये अपने विभिन्न रंगों से आकर्षित करते हैं, किसको? कीटों को, मधुमक्खियों को, और जो अन्य भौरे वगैरह है उनको आकर्षित करते हैं। ठीक है, परागण और निषेचन के लिए, आगे की प्रक्रिया के लिए ये दिन वाला काम होता है। अपनी सुगंध वगैरह से भी ये आकर्षित करते हैं। ठीक है, लेकिन जब रात की बात आए, ठीक है, दिन में तो दिखता है रंग कि किस प्रकार का रंग, जब रात की बात आए तो रात में कुछ दिखता है क्या? ठीक है, रात में पौधों वाली कंडीशन में, मतलब जंगल वगैरह में, फिर कहीं कहीं और भी आते हैं हम, जैसे लाइट, जहाँ लाइट लग गया वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे लाइट नहीं रहता, रात वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सुगंध से पुष्प अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किसको? मधुमक्खी और पुष्पों को, मधुमक्खी और कीटों को। ठीक है, जो परागण के लिए, परागण और आगे निषेचन के लिए आकर्षित करते हैं, वो किससे करते हैं? सुगंध से। ठीक है, जैसे रात में ज्यादा सुगंधित होता है, जैसे रात रानी। ठीक है, रात रानी का जो पुष्प होता है वो बहुत ज्यादा खुशबू देता है। ठीक है, वो आकर्षित करता है कीटों वगैरह को अपनी ओर। ठीक है, जो परागण और आगे निषेचन की क्रिया होती है उसके लिए। तो ये काम होता है इसका, कोरोला का। ठीक है, ये रह गया था डिस्कस करने के लिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं पोमंग और जयांग के बारे में, देख लेते हैं एक एक करके। ये है पोमंग। ठीक है, पोमंग के बारे में पहले पार्ट्स के बारे में देख लो। ठीक है, पोमंग क्या है ये देखिए, ये वाली कंडीशन में यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लें इसको।
ये भाग है यहाँ पे, ये देखिए पहला है फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट, और बोले फिलामेंट को इंग्लिश में बोलते हैं पुंकेसर। यहाँ पे देखिए ये वाला पुष्पासन है, ये व्रंत है, ये व्रंत है, ठीक है। ये वाली जो भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाली संरचना जो है, ये वाली देखिए, ये पूरा, ये यहाँ से लेके ये पूरा कौन सा भाग है, पोमंग कहलाएगा, ठीक है। पोमंग है, ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, पुष्पों में ये मेल, ये पूरा पोमंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एक पार्ट क्या होता है वो समझेंगे हम, ठीक है। एक पार्ट क्या होता है वो समझेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो ये जो लंबी ये जो लंबी संरचना ये बनी, ये वाली संरचना बनी, ये वाली संरचना बनी, ठीक है, ये वाली संरचना बनी और ये वाली संरचना बनी, ठीक है। इस प्रकार की संरचना रहती है, इसको बोलते हैं पुंकेसर यानी फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है, पुंकेसर। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आता है एंथर, परागकोश। यहाँ पे ये ऊपर वाले जो भाग है, ये ऊपर वाले जो भाग है, ऊपर वाले जो भाग है, ये ऊपर वाले भाग है, ये होता है परागकोश, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है परागकण। इसी के अंदर छोटे 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 इसमें होते हैं परागकण, ठीक है, परागकण होते हैं, ठीक है, ये होते हैं परागकण। परागकण होते हैं, इसमें क्या होते हैं, परागकण। परागकण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। यही जो परागकण होते हैं ये आगे चल के फिर यहाँ पे जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं, फिर आगे परागण और निषेचन वाली कंडीशन होती है, ठीक है। जो जैसे कि हम समझ चुके हैं, आगे यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे पुष्पों के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए आप, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब है जयांग, ठीक है, क्या है, जयांग। जयांग के बारे में हम पढ़ेंगे, गाइनोसियम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और यहाँ पे इसके भी 3 भाग होते हैं, जो पुरुष भाग की तरह इसके भी 3 भाग है। यहाँ पे इसको समझेंगे हम, ये देखिए ये वाला जो बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला जो भाग है, ये पूरा भाग है, इसको बोलते हैं जयांग, ठीक है, जयांग। अब एक एक करके इसमें समझेंगे क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे हम, ये है ओवरी, ठीक है, जो ये लोटे जैसी संरचना ये दिख रही है आपको नीचे, लोटे जैसी संरचना इस प्रकार से, ठीक है, जो लोटे ये इस प्रकार से कुछ संरचना यहाँ पे दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। यहाँ पर रहते हैं अंडाणु, अंडे वगैरह रहता है, ठीक है, ये अंडे वगैरह यहाँ पर रहते हैं अंडाशय में, यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ये जो इसके बाद जो इसके लंबी संरचना ये वाली ये संरचना आपको दिख रही है, ये जो अंडाशय के ऊपर वाली संरचना है, इसको बोलते हैं स्टाइल या फिर वर्तिका। क्या बोलते हैं, स्टाइल या फिर वर्तिका, ठीक है। ये है वर्तिका, ये जो लंबी वाली संरचना आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं वर्तिका। और जो कगार में है, जो ऊपर एकदम कगार में है, ठीक है, ये सबसे आखिरी आखिरी वाला, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, कगार में है, इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा, ठीक है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में ये है, हिंदी में ये वाला भाग है अंडाशय, ठीक है, ये है वर्तिका और ये ऊपर वाला भाग है कगार वाला, वर्तिकाग्र, ठीक है। आगे समझ में, अब आप इसको चित्र से समझिए, ठीक है, पुष्प में किस प्रकार से होते हैं। ये इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले पुष्प में, इस वाले पुष्प के भाग में ये वाला क्या है, ये हम देखते हैं दलपुंज है, ठीक है, जिससे हमें रंग का पता चल रहा है, ठीक है, ये दलपुंज वाला भाग है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लंबा वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, वहां दिखेगा नहीं, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग, ये लंबा वाला भाग है, ये बीच वाला, ये है मादा भाग, ठीक है, मादा भाग है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये येलोइश कलर में, येलोइश कलर में, ठीक है, ये येलो कलर में, ये है पुरुष भाग। कौन सा है, पुरुष भाग, ठीक है। आगे समझिए, ये पुरुष भाग पुमंग है और ये है जयांग, ठीक है, ये क्या है, जयांग, ठीक है। आगे समझिए, वहां नहीं आया हो तो यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, ये जो बीच में दिख रहा है, ये हरा वाला पार्ट हल्का सा ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन येलो है, ये है मादा भाग, ठीक है, ये है मादा भाग, ठीक है। आया समझ में। इस वाले इसमें देखिए मादा भाग क्या है, ये है मादा भाग, ये बीच वाला ये दिख रहा है, ये है मादा भाग, ये है मादा भाग, ठीक है, ये वाला भाग है मादा भाग। और ये क्या है, यहाँ पे है ये पुरुष भाग, ये परागकोश है और ये पुंकेसर वगैरह की कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये है जो मेल और फीमेल पार्ट यहाँ पे, इसको जूम करके जो हमने देखे तो यहाँ पे दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है यानी मादा भाग है ये, और ये है पुरुष भाग। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा कि पुरुष भाग जो है मादा भाग की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है, हर पुरुष में ये कंडीशन होती है, ज्यादातर में ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि पुरुष भाग रहते हैं मादा भाग की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको परागण की प्रक्रिया थोड़ी समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये मादा भाग है, जयांग है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम समझ रहे हैं ये जयांग है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, जयांग के अंतर्गत ये वर्तिकाग्र,
वर्तिकाग्र ये देखा, ठीक है। और ये फिर वर्तिका ये है, और ये नीचे वाला क्या है, यहाँ पे है नीचे अंडाशय। क्या है ये, अंडाशय। अब यहाँ ध्यान समझने क्या क्या चीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष भाग में क्या है, यहाँ पे पुरुष भाग में ये है, ये यहाँ पे दिख रहे हैं परागकोश है ये, और यहाँ इसमें रहते परागकण, ठीक है। इसमें रहते, ये पुरुष भाग है, परागकण इसमें रहते। अब यहाँ पे समझना, ये देखिए परागण की प्रक्रिया में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। परागण की प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो यहाँ से परागकोश से गए परागकण कहाँ पे कहाँ जाएंगे, ये वर्तिकाग्र में, ठीक है। यहाँ पे पहुंचते हैं वर्तिकाग्र में, यहाँ सभी से इस प्रकार ये पहुंचते हैं वर्तिकाग्र में, ठीक है। इस प्रकार से पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन रहेगी, परागकण का मादा भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। क्या कहलाएगा, परागण। परागकण, ये परागकण है, ठीक है। परागकोश से निकले, परागकोश का मादा भाग में कहाँ पहुंच रहे, वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र तक पहुंचना यानी मादा भाग तक पहुंचना, ये कहलाता है परागण, ठीक है। ये कहलाता है क्या, परागण। ये परागण और निषेचन थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि हमने आगे समझ चुके हैं इसको। मतलब इस वाले भाग में तो हम सिर्फ पुष्प के भागों के बारे में हम समझ रहे हैं, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है। आगे वाला जो लेक्चर था इसके बाद वाला, ये लेक्चर नंबर 21 था, उसमें आप ये निषेचन और जो परागण है वो प्रक्रिया आप समझ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे बनती है परागण में। आगे समझिए। तो ये जो साउंड वाली प्रॉब्लम थी, आई होप ये ठीक हो जाएगी इससे, और हो ही जाएगी क्योंकि साउंड मैंने चेक करके इसको रिकॉर्ड किया हूँ। तो ये फ्लावर का अध्ययन यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। पुष्प के भाग यहाँ पर समाप्त हुए। यदि कोई और कोई समस्या हो या कोई पार्ट यहाँ पे समझ नहीं आया हो, कोई और भी क्वेरीज हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। यह है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। यहाँ पे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20
से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट।